पिछले कई सारे महीनों से कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं और इस लॉकडाउन ने दुनिया के हर एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी है। दिन रात हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल आता ही रहता है कि क्या कहीं मुझे तो कोरोना नहीं होगा। और इस टेंशन की वजह से, इस सवाल की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से ना हम ढंग से खाना खा रहे, ना हम ढंग से सो पा रहे। बट क्या आपको पता है कि ये जो हम टेंशन ले रहे हैं, ये टेंशन ही एक रीज़न हो सकता है कोरोना इन्फेक्शन होने का। जी हाँ, एक रिसर्च के बेस पे ये प्रूव हुआ है कि जितना हम टेंशन लेते हैं, जितना हम स्ट्रेस लेते हैं, उतनी ज़्यादा रिस्क बढ़ती है इन्फेक्शन होने के। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे कि किस तरह स्ट्रेस बढ़ता है, किस तरह स्ट्रेस कम करना है, किस तरह कोरोना से हमें बचना है। गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको पैसे कहाँ खर्च करने हैं इसका टेंशन। जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको पैसे कैसे कमाएं इसका टेंशन। जिनको प्रॉपर खाना मिल रहा है, वो खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए जिम बंद है, बाहर वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जाने नहीं मिलता, इसका टेंशन। जिसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको खाना कैसे मिलेगा इसका टेंशन। जिम्स बंद है, फिटनेस सेंटर्स बंद है। जिम ओनर्स जो है, उनको ट्रेनर का सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बट इनकम आ नहीं रहा है, इसका टेंशन। उस जिम के जगह का जो मालिक है, उसको ये 4-5 महीने से रेंट नहीं मिल रहा है, वो रेंट कैसे मिलेगा इसका टेंशन। उस जिम में काम करने वाले स्टाफ, ट्रेनर, फ्रंट डेस्क, हाउसकीपिंग, इसको सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए उनका इनकम बंद हो चुका है, तो उनको पैसा कैसे मिलेगा इसका टेंशन। स्कूल वालों को उनकी स्कूल बंद हो चुकी है, उनको फीस नहीं मिल रही है, इसका टेंशन। स्टूडेंट्स को, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मिल रही है बट वो समझ में नहीं आ रहा है, उसका टेंशन। पेरेंट्स को उनके बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल अरेंज करके देना है, वो ख़रीदना पड़ेगा, स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं, वो कैसे पे करेंगे इसका टेंशन। जिनका काम चालू हुआ है, उनको ऑफिस तक जाने के लिए ट्रैवलिंग सोर्सेस नहीं है, प्लस वहाँ पे जाके कहीं कोरोना ना हो जाए, इसका टेंशन। जिनका काम नहीं चालू हुआ है, उनको कब ऑफिस चालू होगा, कब जॉब चालू होगा और कब हमारी सैलरी चालू हो जाएगी, इसका टेंशन। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस चालू हो चुका है, उनका बिज़नेस प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा, ट्रैक पे नहीं आ रहा, उसका टेंशन। जो लोगों का बिज़नेस, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद है, वो इंडस्ट्रीज़ कब चालू हो जाएंगे उसका टेंशन। जिनको कोरोना हुआ है, वो जल्दी कैसे ठीक हो जाएंगे, ये टेंशन। जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उनको कोरोना ना हो जाए, ये टेंशन। डॉक्टर्स को कई सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना है, तो उनको वो टेंशन, उनको खुद के हेल्थ का टेंशन। और ये सारे लोगों को एक कॉमन टेंशन है, वो है कोरोना। हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सवाल हमेशा मंडराता है पिछले कई महीनों से कि कहीं मुझे तो कोरोना नहीं होगा। बट क्या आपको पता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, तो आपके बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं। एड्रेलिन, कॉर्टिसोल, कैटाकोलामाइन, थायराइड, ये हार्मोन को बूस्ट मिलता है। ये हार्मोन बॉडी में एक्टिव होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और इसकी वजह से आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खराब असर होने लगता है। जैसे कि आपको सर दर्द होगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जो दिन भर सर दर्द की वजह से सोते रहते हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। उसके बाद आप जो फूड कंज्यूम करते हो, वो फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। कभी कभार टेंशन की वजह से भूख लगना बंद हो जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बट ये जो फूड कंज्यूम करते हो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। पेट दर्द होता है, वोमिटिंग होता है, ये प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। टेंशन में आपका रेस्पिरेटरी रेट, सांसें लेने का स्पीड बढ़ जाता है, या फिर
मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, या उसकी वजह से पैनिक अटैक भी आ सकता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता और उसकी वजह से मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उससे मसल लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे आपका एडिपोज टिश्यू फैट भी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ब्लड प्रेशर आपका कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग इस स्ट्रेस को या फिर टेंशन को हैंडल नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो लोग अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और ये बहुत घटिया चीज़ें हैं और उसकी वजह से आपका हार्ट, लिवर, किडनी पे बहुत ख़राब असर होने लगता है। मेल्स में अगर मेजरली प्रॉब्लम देखा जाए स्ट्रेस की वजह से होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन की कमी। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और इसका प्रोडक्शन मेल के बॉडी में प्रॉपर नहीं होता और उसकी वजह से उनको कई सारे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और साथ में टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है और उनको फैट गेन के प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं आते और उसकी वजह से इरिटेशन या फिर फीमेल्स के बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट गेन होना, ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है वो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो जाती है और हमारी बॉडी वायरस के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ नहीं पाती। सो ये मेजरली प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आपने अननेसेसरी स्ट्रेस ले लिया या फिर टेंशन ले लिया तो। अब ये स्ट्रेस से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको पहले ये सोचना होगा कि जिस कंडीशंस की वजह से आपने टेंशन लिया है उस कंडीशन को क्या आप चेंज कर सकते हो, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ना। तो अगर आप कंडीशंस को चेंज नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके स्ट्रेस लेने की वजह से, आपके टेंशन लेने की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है तो ये टेंशन लेके कोई भी मतलब नहीं हुआ। फिर भी अगर आपको इस स्ट्रेस को हैंडल करना है तो आपको खुद को ये समझाना होगा कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, ये बहुत जल्द अनलॉक होने वाला है, ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है क्योंकि इसके वैक्सीन्स पे काम चल रहा है, वैक्सीन्स पे ट्रायल चल रहे हैं और जिस दिन ये सक्सेसफुल हो जाएगा उस दिन से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। आपको मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। जो लोग अपने पूरे फैमिली के साथ रह रहे हैं वो अपने फैमिली को टाइम दे, आपस में बैठ के बातें करें, मोबाइल्स, लैपटॉप्स को थोड़ा सा टेम्पररी दूर रखिए और जो आपको नहीं करने मिल रहा था काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फैमिली को टाइम नहीं देने मिल रहा था, वो आपको अभी करने मिल रहा है। तो फैमिली के साथ बातें करिए, रिलेशन को मेंटेन करिए, फ्रेंड्स के साथ कॉल करिए, अपने रिलेटिव्स को कॉल करिए और उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। बाहर जाने नहीं मिल रहा है, वॉकिंग पे, जॉगिंग पे जाने नहीं मिल रहा है, जिम जाने नहीं मिल रहा है, फिर भी आप अपने घर के गार्डन में जा सकते हो, घर के टेरेस पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिलेगी, मॉर्निंग सनराइजेस मिलेंगे और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हेल्प मिलेगी। रात में प्रॉपर नींद लेने के लिए ट्राई करें। रात में आपके बॉडी में स्ट्रेस रिलीफ हार्मोन्स जो है वो बढ़ने लगते हैं। प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद ले लें। जो आपका पहले का जो डेली रूटीन चल रहा था उसी को फॉलो करें, जल्दी उठने के लिए ट्राई करें। काम की वजह से जो चीज़ें आपको करने नहीं मिल रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसी को पेंटिंग करना पसंद था बट काम की वजह से टाइम नहीं है, उसके लिए नहीं कर पा रहे थे। किसी किसी को कविताएं करने का शौक़ था। तो ऐसे कुछ भी आपके जो हॉबीज़ है जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे काम की वजह से, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आपके हॉबीज़ कंप्लीट करिए, उसको फुलफ़िल करिए ताकि उससे भी आपका स्ट्रेस कम होने में हेल्प मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस लॉकडाउन में आपको
न्यूज़ का ओवरडोज नहीं लेना है। अगर न्यूज़ चैनल चालू करोगे तो दिन भर वही वही न्यूज़ चलाते रहते हैं, लोग उससे घबरा जाते हैं, आज इतनी मौतें हो गई, आज इतने कोरोना केसेस मिल गए, तो इसकी वजह से और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो अननेसेसरी न्यूज़ मत देखा करो, दिन में एक आध घंटा न्यूज़ देखा करो, उसके अलावा दिन भर न्यूज़ ना देखें। हेल्दी फूड खाने के लिए ट्राई करें, उसकी वजह से आपके बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, आपके बॉडी में अननेसेसरी फैट गेन नहीं होगा। बच्चों का जो स्टडी शेड्यूल है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, उनको अभी ऑफलाइन के जगह ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रहा है। बट ये सबके लिए इक्वली ईजी नहीं है, किसी किसी को ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबकी ग्रास्पिंग पावर सेम नहीं है। तो जिनको नहीं हैंडल हो रहा है या फिर जिनको टाइम लग रहा है ग्रास्प करने के लिए, उनके पेरेंट्स प्लीज़ उनको ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए, उनको उनके अकॉर्डिंग हैंडल करने दीजिए, वो भी जल्दी मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस का जो रेशो है वो स्टूडेंट में भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में देखा गया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका चाइल्ड या फिर आपका बच्चा स्ट्रेस को फेस ना करे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसका स्टडी हैंडल करने दीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज में आप योगा भी कर सकते हो, फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो, पावर योगा कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। तो दिन में 45 मिनट्स टू 1 आवर्स तक आप एक्सरसाइज करो, उससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और आपने ये बात अभी तक कई बार सुनी होगी कि अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन से बचना है तो आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनको कोरोना इन्फेक्शन होने के बावजूद भी वो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और अभी तक देखा गया है कि जितने भी डेथ हुए हैं कोरोना की वजह से, उनकी सबकी इम्यूनिटी वीक थी। सो गाइज प्लीज़ आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा ध्यान दें। और ये कम्प्लीटली प्रूव हुआ है एक रिसर्च से, और वो रिसर्च का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहिए तो उसको पढ़ लेना। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ।